बाबा भीम अम्बेडकर प्रतिमा स्थापना के शिलान्यास शुभ अवसर पर मैं गिनती के कुछ शब्द बोलूंगा। दोनों हाथ उठाकर जयकारा में साथ दीजिएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बाबा भीम अम्बेडकर जी की, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की। आज के इस अवसर पर खड्डा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने इस विधानसभा का विकास निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य किया, श्री विवेकानंद पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और किसान नेता श्री सुप्रीमो मालवीय जी, वरिष्ठ श्री कुणाल राव जी, सामाजिक क्षेत्र में सरोकार रखने वाले श्री आनंद दुबे जी, कुशीनगर जनपद प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री संतोष तिवारी जी, इस ग्राम सभा के प्रधान और सामाजिक क्षेत्र में लगभग 25 साल पहले जिनका हमेशा साथ मिलता था श्री विपिन ओझा जी, संचालक के रूप में सामाजिकता निभाने वाले श्री सुभाष गौतम जी, हम सबके बीच पुजारी के रूप में हमारे भंते जी, पीछे बैठे हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, पारसगिरी शहीद आचार्य जी, और सामने बैठे इस ग्राम सभा और दूर दराज से आए सभी साथीगण, बुजुर्गगण, उपस्थित माताएं बहनें। वास्तव में अगर हम लोग कहें किस देश की धरती पर सबसे पहले समता मूलक समाज की स्थापना कौन किया, तो कौन थे जो समाज के इस भेदभाव को दूर करने के लिए जीवन भर प्रयासरत थे, जानते थे कि जब तक सामाजिक कुरीतियां एक कुएं के रूप में व्याप्त रहेंगे, समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी इस देश की धरती पर सबसे पहले सपने को ही जागृत नहीं किए, इस लक्ष्य को धरातल पर उतारने का जीवन पर्यंत प्रयास और उन्हीं के बताए कदमों पर, उन्हीं के बताए रास्ते पर देश आने के बाद से बहुत से महापुरुष हुए जो उनका अनुसरण करने का कार्य किया। उसी में हम लोग मान सकते हैं कि मैं तो पहले नाम लेता हूं, क्योंकि आज से 2002 यानी कि कहें 24-25 साल पहले जब हम लोग सामाजिक जीवन में कदम रखे थे, तो एक गुरु मंत्र मिला कि सबसे पहले सामाजिकता के कोड़ को दूर करना होगा और समाज को पूरी संरचना के एक मंच पर लाने का कार्य करना होगा, तभी समाज सुख समृद्ध उन्नत के रास्ते आगे बढ़ेगा। ये मंत्र देने वाले आज के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज थे। आज से 25 साल पहले से शुरुआत हम लोगों ने किया था और उस समय शुरुआती दौर में कई चेहरे यहाँ विपिन ओझा जी भी, तब विवेकानंद पांडे थोड़े बच्चे थे सुप्रीमो मालवीय जी थे, ये भी बच्चे। उस समय शुरुआत में हम लोग सबसे पहले अपने मठिया गांव में क्या था, दलित बस्ती में पूरे गांव की एक मुट्ठी अनाज जुटाकर दलित बस्ती में दलित बंधुओं के बना भोजन, चाहे वो तहरी के रूप में हो, एक पंगत में बैठ कर उस प्रसाद को ग्रहण करना हो। तो बताओ कि जब मठिया में आज तो वहां मंदिर बन गए, आप लोग स्थापना कर रहे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का स्थापना, प्रतिमा का स्थापना बड़े आसानी से लोग कर देते, लेकिन मैंने शुरुआत किया है जब देवी देवता का स्थापना होना होता है तो पहले हम लोग बनवाते हैं मंदिर,
तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी क्यों खुले आसमान में रहे? सबसे पहले मठिया में मैंने मंदिर बनवाया, तब मूर्ति उनका प्रतिमा का स्थापना किया। और मेरा यह जगह जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि प्रतिमा स्थापना करिए, लेकिन उसके मंदिर का भी निर्माण खुला छत में नहीं, बाबा भीमराव अम्बेडकर भी छत के नीचे रहेंगे, इस प्रयास में कर। तो मैं जब मठिया गांव में, और वही हनुमान जी की मूर्ति जहाँ है, उसी के पीछे मैदान में जब हम लोग पंगत लगाए तो बहुत से दलित परिवार हमारे बगल बगल से उठ कर भाग चला। विश्वास नहीं हुआ कि ये भी एक है। और आज जिले में उस समय कोई कोना नहीं बचा होगा। ये गड़ैया बसरपुर से लेकर हमें लगता है पूरे इलाका में जहाँ हम लोग बड़े बड़े हजारों की संख्या में साभोज कार्यक्रम न करते हैं। अब गुरु मंत्र मिला था योगी आदित्यनाथ जी महाराज की तरफ से, उन्हीं के पास उनका ही ये एक लक्ष्य था। और मैं कहूँ हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी देखिए तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बताए रास्ते पर चलते हुए उनके लक्ष्य को कि समाज की इस विभाजन को अगर रोकना है, समाज के इस कोड़ को अगर दूर करना है, जब तक ये समाज अपने रीढ़वादी परंपराओं से ऊपर उठकर जाति का छुआछूत ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर एक मंच पर नहीं आएगा, तब तक ये राष्ट्र कभी सुख समृद्धि उन्नत के रास्ते आगे नहीं बढ़ेगा। इस लक्ष्य को माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश की धरती पर लागू कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज उस समय जब उन्होंने इस गोरखपुर पर उन्होंने कदम रखा, उस समय से उन्होंने पूरे समाज में, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ ये संघर्ष। और आज के दिन में ये देखिए कहीं न कहीं अंतर आया है। अपने पूर्वजों की सोच को याद करना और आज के पीढ़ी के युवाओं को देखे ये समाज में भरा हुआ ये खून दूर हुआ और दूर हुआ है। कभी आज के गरीब इस देश की धरती पर भूखा नहीं सोता। कोई गरीब अपने बेटे की शादी के लिए समाज के आगे घुटना नहीं टेकता। कोई छोटा किसान कितना भी परिस्थितियां पूरा हो समाज के आगे घुटना नहीं टेकता, क्योंकि उसके पास नरेंद्र मोदी जी के दिए गए ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज से दिए गए योजनाओं का, जन कल्याणकारी योजनाओं का स्तंभ है उनके साथ। आज के अवसर पर इतना कहना चाहता हूँ, प्रतिमा भी स्थापना होगा गुलरिया में और बाबा भीमराव अम्बेडकर खुले आसमान में नहीं रहेंगे, मंदिर का छत भी बनेगा। आज के शुभ अवसर पर मैं सुभाष गौतम सभी युवा जो लिए प्रेरणा दी, जो उन्होंने कदम बढ़ाया, सबसे पहले युवाओं को मैं बधाई देता हूँ। अपने मंच पर बैठे सभी नेतागण और दूर दराज से आए सभी अपने ग्रामीण वासियों का भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंत में 2 मिनट का कार्यक्रम माननीय सांसद जी, ये पताका बच्चे लोग तैयार किए हैं, ये 2 पताका लगा दीजिए। और अशोक का पौधा 2 लोग लाए हैं, वो दोनों पौधा आप लोगों के द्वारा लगाया जाना है। विश्राम मार साहब और लोग चला और पताका ले आए जल्दी जल्दी। ये पंचशील वाला पताका है, शिलान्यास स्थल पर लगेगा। और जो इधर से रास्ता है उधर वो नीला बाबा साहब का